कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज 21 तारीख और अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और हमारा सारा काम हो चुका है, खाना पीना, नहाना धोना, बर्तन कपड़े सब। और अभी आपको मौसम दिखाती हूँ कैसा है आज का। देखो बाहर आई हुई हूँ मैं और बहुत तेज धूप निकली हुई है आज। देखो बहुत गर्मी हो रखी है, उमस सी हो रखी है, पसीने आ रहे हैं बिल्कुल। अच्छा मौसम जी, आज धूप निकली हुई है। और मम्मी गई हुई है नहाने और मैं नहा चुकी हूँ और अभी मैं बनाने जाऊंगी लंच। चलो फिर आपको दिखाती हूँ लंच में आज क्या बना रही हूँ। और फिर लंच के बाद हम जाएंगे, मेरी जो दोस्त है ना दिव्या, उनके घर। उन्होंने साड़ियों का मतलब काम शुरू किया है, इनॉग्रेशन है आज साड़ियों का। तो वहां जाएंगे, देख के आएंगे कैसी कैसी साड़ियां लेके आएंगे, आपको भी दिखाते हैं। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम, दोपहर के 1:30 बज गए थे और मैं अभी बनाने लगी हूँ लंच। और आज लंच में मैं बना रही हूँ पुलाव कह लो, नमकीन चावल कह लो। और डिसाइड करते करते भी 1 घंटा चला गया था कि आज बनाना क्या है। ये भी रोज़ का काम हो जाता है कि खाने में क्या बनाए, ये भी एक टॉपिक रहता है रोज़ की रोज़। तो बस मैंने फिर सोचा कि नमकीन चावल ही बना देती हूँ। एक तो बहुत जल्दी बन जाते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं, तो इसलिए मैंने फटाफट सारी सब्जियां निकाल ली और काट के बस छोंक दिए हैं। और थोड़ी देर में बन गए थे, जल्दी बन जाते हैं। 2 उबाल आए और चावल पक गए। और अब लग गए हैं सुमित अपना ऑमलेट बनाने, क्योंकि सुमित को नमकीन चावल के साथ ऑमलेट अच्छा लगता है। फ्राइड राइस होता है ना, उस जैसा लगता है, तो वो ऑमलेट भी बना लेते हैं साथ में। तो ऑमलेट सुमित ने खुद ही बनाया था और मैं अभी यहाँ काट रही हूँ प्याज नमकीन चावल के साथ खाने के लिए। और जब तक मैंने प्याज काटे तब तक ऑमलेट भी जल्दी बन जाता, 5 मिनट लगती हैं। तो जब तक सुमित ने ऑमलेट बना लिया था और मैंने प्लेट लगा दी थी। तो आज हम दोनों लगे हुए हैं किचन में काम करने। खाना लग गया, आ जाओ आप सब भी खाने हमारे साथ। यम्मी यम्मी टेस्टी पुलाव अच्छे लगते हैं दोपहर में। और अब मैं खाना खाने के बाद लग गई हूँ बर्तन साफ करने। और अब यहाँ डालने लग गई हूँ मैं नमकीन डिब्बों में। सुबह लेके आई थी मैं ये 2 पैकेट, एक तो भुजिया वाला था और एक ये मूंग दाल का पैकेट था। तो ये दोनों मैंने डिब्बों में डाल दिए हैं। अभी हो गया है दोपहर का टाइम और लंच हमारा हो गया है। और अब हम जाएंगे दिव्या के घर, क्योंकि आज उसके घर साड़ियों का इनॉग्रेशन है। मैंने आपको पहले ही बताया था, तो साड़ियाँ देखने जाएंगे। और मैंने आज वही सूट पहना है जो मैंने जन्माष्टमी वाले दिन पहना था। और उस दिन मैंने थोड़ी देर के लिए पहना था, सोचा आज भी पहन लूँ, तो फिर मैंने आज भी ये डाल लिया। और एक बहन ने बाजू पूछी थी, बाजू का डिजाइन ये देखो, फुल स्लीव्स का डिजाइन दिखाना। तो देखो ये डिजाइन मेरा अच्छा निकाल रखा है, मतलब 3 कलर यूज कर दिए टेलर ने बाजू में, बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो। चलो फिर चलते हैं दिव्या के घर। बस लंच करने के बाद फिर हमने थोड़ा सा आराम किया और एक मूवी देखने लग गए थे हम। तो बस मूवी ख़त्म भी नहीं हुई थी और आंटी आ गई थी बुलाने के लिए कि दिव्या के यहाँ चलना है। तो फिर मैं, मम्मी और आंटी, हम तीनों जा रहे हैं अभी दिव्या के घर। और ये हमारे सामने ही आंटी का घर है, इसमें किराए पे रहती है वो। तो बस यहाँ अपने घर से निकल के इसके घर पहुँच गए हैं। बढ़िया है मैडम, साड़ी वाड़ी पहन के। और बढ़िया ये इसकी साड़ियाँ की देख लो। सही है, आज ही नया करा है इसने काम शुरू। ऑनलाइन भी डालेगी, ऑनलाइन भी डालेगी। अच्छा, ऑनलाइन भी आएगी इसकी साड़ियाँ, सारी तरह की हैं।
और अभी यहाँ सारी साड़ियाँ देख के मैं तो बैठ गई थी एक जगह पे, और आंटी और मम्मी लगी हुई है साड़ियाँ देखने। आंटी ने पुनीता के पास फ़ोन कर रखा वीडियो कॉल, मतलब पुनीता आंटी की बहू है, तो उसको वीडियो कॉल करके साड़ी दिखा रही है, उसको पसंद करवा रही है। तो एक साड़ी उसने पसंद कर ली थी, और एक साड़ी आंटी ने अपने लिए ली थी, और एक अपनी लड़की के लिए ली थी। तो आंटी ने 3 साड़ियाँ खरीदी थी। हम तो साड़ी पहनते नहीं, ली इसीलिए मैंने और मम्मी ने तो खरीदी नहीं। मैं तो कभी नहीं पहनती, मेरी तो जो साड़ी रखी है वो भी ऐसे ही रखी है, पहनी ही नहीं गई है। साड़ियाँ देख के नाश्ता पानी करके और अब आ गए हम नीचे। एक फ्लोर जैसे आंटी ने अपने लिए बनवाया है एक फ्लोर पे, तो ये आंटी का बाहर गार्डन है, तो ये अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और फिर खड़े हो गए हम बालकोनी में, मम्मी और आंटी बालकोनी में खड़े होकर बातें कर रही हैं, और ये बाहर का व्यू दिखा रही हूँ मैं। और अभी हो गया शाम का टाइम, और मैं बनाने लगी हूँ सब्जी। और आज मैं सब्जी में बना रही हूँ मशरूम दो प्याजा। तो यहाँ मशरूम का मैंने ये जो पतला पतला छिलका होता है ना ऊपर का, वो उतार लिया, क्योंकि मशरूम में थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है। तो ये जो छिलका है मैं ये उतार लेती हूँ ऊपर का, और फिर छिलका उतार के इनको अच्छे से 2-3 बार पानी बदल बदल के अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। मशरूम को साफ़ करने के बाद फिर मैंने 2 प्याज तो ऐसे छोटे छोटे काट लिए थे, और 2 प्याज मैंने बड़े बड़े काट लिए थे। जैसे 2 प्याज के मैंने मतलब एक प्याज के 4 भाग बना के और उसको ऐसे छील लिया था बड़े बड़े पार्ट्स में। तो 2 प्याजों को मैंने ऐसे करके काट लिया था। और फिर मैंने कढ़ाई में तेल डाला, और तेल में ये जो बड़े बड़े प्याज हैं इनको फ्राई कर लिया मैंने पहले, और फ्राई करके इनको निकाल लिया। प्याज को फ्राई करके निकालने के बाद फिर मैंने उसी तेल में थोड़ा सा जीरा डाला, और जब जीरा चटक गया तब फिर मैंने उसमें जो छोटे प्याज काटे हैं वो प्याज डाले, और उन प्याज डाल के उनको अच्छे से फ्राई कर लिया। और जब तक ये प्याज फ्राई होए तब तक मैंने 2 टमाटर, मिर्ची और लहसुन अदरक और थोड़े से काजू, उनको मिक्सी जार में डाल के उनका एक पेस्ट बना लिया ग्रेवी के लिए। और जब प्याज पूरी अच्छे से फ्राई हो गए तब मैंने उसमें ये पेस्ट डाल दिया, और इनको अच्छे से मिला के फिर मैंने डाले हैं इसमें मसाले। मसालों में मैंने यही हल्दी पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और बाद में फिर मैंने थोड़ी सी मेथी, सूखी जो मेथी होती है ना अपनी, ये वाली मेथी डाल दी। फिर इन सब को अच्छे से मिला के और थोड़ी देर के लिए मैंने पकाया जब तक ये मसाले अच्छे से पक नहीं गए। और फिर मैंने डाल दी इसमें मशरूम, और मशरूम डाल के अच्छे से मिला के और फिर ढक के इसको थोड़ी देर के लिए पकाया। और जब मशरूम अच्छे से पक गई तब फिर मैंने डाले इसमें ये प्याज जो मैंने पहले फ्राई करके निकाले थे, बड़े वाले प्याज। फिर मैंने ये डाल के मिला दिया है इसको, और थोड़ी सी देर के लिए मैंने और पकाया फिर इसको। और फिर मैंने इसमें डाल दी मलाई, अपनी फ्रेश वाली मलाई डाल दी, और फिर इसको मिला के अच्छे से 2 मिनट के लिए और पकाया, क्योंकि मैं सूखी मेथी डालनी भूल गई थी। तो फिर सूखी मेथी मैंने इसमें बाद में डाली, तो थोड़ी देर के लिए और पकाया। फिर इसमें अच्छी सी महक आने लगी मेथी की, और बस फिर मैंने इसमें हरा धनिया डाल के और ये गैस बंद कर दी। और जो हमारी ये मशरूम दो प्याजा थी वो पक के तैयार हो गई। बहुत टेस्टी लगती है मशरूम दो प्याजा भी। मशरूम की सारी सब्जी मेरे को तो अच्छी लगती है, चाहे वो कढ़ाई मशरूम हो या फिर चाहे मटर मशरूम हो, चाहे मशरूम दो प्याजा हो, मेरे को सारी सब्जी अच्छी लगती है। और यहाँ सब्जी बन के तैयार हो गई थी, और मैंने रोटियाँ भी बना दी थी। मम्मी ने तो खा ली थी रोटियाँ, और अब मैंने लगा ली अपनी प्लेट, और अब लग गई हूँ मैं भी खाने। और सुमित बाहर गए हुए हैं तो उन्होंने बाद में खाई थी, मैंने और मम्मी ने पहले ही खा ली थी। अभी बज गए हैं रात के 9:30, और खाना पीना हमारा सारा काम हो चुका है। और अब मैं जा रही हूँ बाहर टहलने, क्योंकि खाने के बाद थोड़ा सा टहलना चाहिए। तो मैं भी बाहर बालकनी है जो उसमें से घूमूंगी। चलो फिर इस व्लॉग का यहीं कर लेते हैं एंड, और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और वीडियो देखते रहना। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।